सर्दियों के मौसम में इस तरह के अलसी के लड्डू हमारे घर में ज़रूर बनते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। इसी के साथ ये भी बताऊंगी कि ये लड्डू आपको किस समय और कितने खाने हैं कि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इसको बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि कोई भी बिगनर पहली बार में ही इसे देखकर आसानी से बना लेगा। और इसकी सेल्फ लाइफ भी बहुत लंबी है, आप आसानी से इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। तो कैसे बनाएं इसे कि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें अलसी के सीड ले लेने हैं। अब सीड कौन से लेने हैं तो एक ध्यान रखिएगा, एक रोस्टेड सीड भी आते हैं तो वो आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपको नॉर्मल सीड लेके आने हैं अलसी के। ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध होते हैं और सस्ते दामों में मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो चूँकि ये कच्चे सीड हैं, इन्हें हम भून लेंगे। इसे भूनने का तरीका ये है कि आपको हमेशा गैस का फ्लेम लो रखना है और लो फ्लेम पे ही आपको इसे 5 से 7 मिनट के करीब इसे भूनना है। अलसी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं पर इसके 3 बड़े फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ख़ास तौर से यदि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जिस कारण से ये पाचन करने में सहायक होता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में सहायक होता है और इसके साथ ही शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करने में हेल्प करता है। तीसरा इसका मुख्य फ़ायदा ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है जिस कारण से सर्दियों के मौसम में जो छोटी मोटी बीमारियां हम लोगों को हो जाती हैं वो हमें नहीं पकड़ती और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो है ना इसके भरपूर फ़ायदे। और ये फ़ायदे बताते बताते हमारी अलसी भी भून चुकी है। ये देखिए इसमें चट चट की आवाज़ होने लगी है। जब आपकी अलसी में चट चट की आवाज़ होने लगे, वो पूरी फूल जाए, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसे एक अलग प्लेट में ठंडा हो जाने के लिए रख देंगे। अब यहाँ कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी और इसमें हम डाल देंगे बादाम। बादाम को हमें 1 मिनट के करीब ही इसमें फ्राई करना है। चूँकि बादाम में पहले से ही ऑयल होता है तो इसलिए ये घी को कभी भी सोखता नहीं है। तो 1 मिनट इसे हम फ्राई करेंगे और फिर इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब एक बार फिर से इस घी में हम डाल देंगे मखाना और मखाने को हमें अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक इसमें नमी हट ना जाए। तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पूरा मॉइस्चर हट जाना चाहिए। इसे इतना हमें फ्राई करना है और फिर इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिया है मैंने नारियल, इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें भी बिल्कुल भी मॉइस्चर रहने ना पाए। अब हमें ले लेना है मिक्सी का जार और अलसी के ठंडी होते ही इसे हमें मिक्सी के जार में डाल देना है और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेना है। तो अब इसे एक हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसी जार में हम डाल देंगे मखाना और साथ ही जो हमने फ्राई किए थे बादाम वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसका एक दरदरा पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिक्सी को पल्स मोड पे चलाना है ताकि इसका पेस्ट नहीं बनने पाए बल्कि हल्का सा दरदरा ये पीसे। तो पल्स मोड पे ही रुक रुक के चलाइएगा बार बार। तो बिल्कुल सूखा सूखा दरदरा सा ये हमारा फाइन पाउडर रेडी होगा। तो ये देखिए, ये चम्मच की सहायता से मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल दरदरा और सूखा सूखा फाइन पाउडर हमारा रेडी हुआ है। अब एक बार फिर से कढ़ाई में हम डाल देंगे देसी घी। यहाँ पे घी की क्वांटिटी का प्रयोग हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करना है क्योंकि लड्डू में जब तक देसी घी का मज़ा ना हो तब तक लड्डू का मज़ा आता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हम देसी घी लेंगे और इसमें जब घी हमारा पिघल जाएगा तब इसमें हमें डाल देना है गुड़। और गुड़ को इस तरह से घी में हम चलाते जाएंगे। पानी का प्रयोग आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। घी ज़्यादा डालिएगा, आपका गुड़ आसानी से इसमें पिघल जाएगा। तो ये देखिए, आपको इस तरह से इसमें चलाते रहना है। यदि आपने इस लड्डुओं में पानी का प्रयोग कर दिया तो उसकी सेल्फ लाइफ लंबी नहीं होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जब गुड़ हमारा इस तरह से उबाल खाने लग जाए, बुलबुले से निकलने लगे, तब इस स्टेज पे हमें इसमें डाल देना है किशमिश। किशमिश इसलिए डाल रही हूँ ताकि किशमिश में जो मॉइस्चर होता है वो भी हट जाए। बस इतना करने के बाद हमें गैस को ऑफ़ कर देना है।
इस अलसी में ही जो हमने भुने हुए मेवे पीस के रखे थे वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो और भी मेवे जो आप इस्तेमाल करना चाहें इसमें ऐड कर सकती हैं। और साथ ही जो भुनी हुई हमने गरी रखी थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सभी सामग्रियों को मिक्स करने के बाद बीच में हल्का सा हमें गड्ढा कर लेना है। गरम गुड़ को भी हम इसमें डाल देंगे। तो गुड़ डालने के बाद कलछी की सहायता से ही आप इसे पूरे मटेरियल में मिक्स कीजिएगा। कभी भी भूलवश इसमें हाथ का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है और हाथ में चिपकने का इसका डर रहता है। तो आप अपने हाथों को बचाइएगा और कलछी की सहायता से ही इसे मिक्स कीजिएगा। और जब ये पूरा मटेरियल हल्का सा ठंडा हो जाए, हाथ से पकड़ने लायक हो जाए, तभी आप इसके लड्डू बनाइएगा। यदि आपको इस तरीके की पारंपरिक रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। चूँकि मटेरियल अब हमारा ठंडा हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है गुनगुना, तो इसे हाथ की सहायता से एक बार फिर से हम मसल के पूरे मटेरियल में मिक्स करेंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने से पहले आपको हाथ में हल्का सा लगा लेना है देसी घी। बस एक बार ही शुरुआत में लगाना है। उसके बाद में आपको मटेरियल लेते हुए इस तरह से मुट्ठी में दबाते हुए आपको लड्डू रेडी कर लेने हैं। तो पहले मुट्ठी से ऐसे दबा के बना लीजिएगा और फिर इसको गोल शेप दे दीजिएगा। तो रोज़ मॉर्निंग में एक लड्डू आप ज़रूर खाइएगा। कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग के लड्डू तो बड़े आसानी से बन जाते हैं, पर लास्ट के बनने नहीं आते। तो उसकी भी एक ट्रिक है। आप क्या कीजिएगा कि इस पूरे मटेरियल को एक बार फिर से कढ़ाई में डाल दीजिएगा और हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। इससे आपके लड्डू फिर से बनने लग जाएंगे। तो है ना, बहुत ही आसान रेसिपी। तो इस विंटर सीज़न आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारे अनुभव हमसे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ज़रूर साझा कीजिएगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।